सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज का जो विषय लेकर आए हैं वो सार शब्द को लेकर है। देखिए, ज्यादातर हम शब्दों में उलझ गए हैं। कोई कहता है सार शब्द धुन है ही नहीं, वो तो अनहद नाद अनहद धुन है। हम गुरु पदवी पे बैठे हैं और भेदी गुरु भी हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन शब्दों में इतने उलझ गए हैं, बस शब्दों की ही छानबीन करते रहते हैं। आप पहले भी सुन चुके हैं, शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है और अर्थ में सार छुपा होता है। अब जैसे एक ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब साहेब ने ढाई अक्षर बोल दिया है। अब इस ढाई अक्षर के पीछे ही बहुत गुरु लोग लग गए हैं और शिष्य भी उनमें शामिल हैं। कोई ओम को बता रहा है ढाई अक्षर है, कोई कह रहा नहीं इसमें 3 अक्षर है, कोई सो हमको ढाई अक्षर बता रहा है, कोई कह रहा है नहीं इसमें 3 अक्षर लगते हैं। मतलब उन अक्षरों में ही उलझ गए। भाई, प्रेम परमात्मा के प्रति जागृत हो जाएगा तो ढाई अक्षर पूरा आप हो जाएगा। जो मेन पहलू है उस पे बात नहीं करते। अब बात होवे भी तो तब जब पता हो। देखिए, शब्दों का ही माजरा है। जब आदि से, सृष्टि के आदि से पहले जब शब्द नहीं थे तब क्या था? ये जो वर्णात्मक स्वर व्यंजन संयुक्त आदि, कोई शब्द मंत्र था ही नहीं। ये तो बाद में बने हैं। ये तो साफ जाहिर है, ये तो माया कृत है। अब हम इन्हीं में उलझ गए, सार शब्द को नहीं समझ पाए। स्वरूप की बात करते हैं, स्वरूप को एक अवस्था में ठहरा दिया है। देखिए, भक्ति के अधिकारी सब है। जो भी किसी भी तरीके से सतमार्ग पे आ गया है, आने की मनसा रखता है, तो जाहिर सीधी सी बात है, पूर्व जन्म की भक्ति के तहत जैसा उसको ज्ञान है, वो ज्ञान उसको इस जन्म में भी प्राप्त होगा। उतना जागृत हो जाता है ज्ञान। भक्ति के अनुसार सब ज्ञान के अधिकारी हैं। जो जितनी ज्यादा भक्ति किए होता है उसको उतना ज्यादा ज्ञान है, वो उतने ज्ञान का अधिकारी है। वो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। अब किसी ने कम भक्ति की है तो वो कम समझेगा, फिर तो कम ज्ञान होगा उसको। देखिए, पहले उन भाइयों के लिए सार शब्द के विषय में बता देते हैं जिन भाइयों ने भक्ति भी नहीं की है, परमार्थ, वो तो सतमार्ग पे तो आना ही आना है। बगैर सतमार्ग के तो किसी का सार शब्द भी नहीं खुलेगा।
क्यों? उसका पूर्व जन्म की भक्ति उसको लेके आई है, और वही संस्कार परमात्मा की तरफ झुकाव दे रहे हैं। तो कई जीव ऐसे होते हैं, वो ज्यादा कुछ भजन सुमरिन ध्यान भी नहीं किए होते, यहां तक कि सतगुरु कबीर साहब की वाणियों से भी बहुत दूर रहे वो, और ही क्रियाओं में लगे रहे, लेकिन उनका भी सार शब्द खुल जाया करता है। सार शब्द धुन उनको सुनाई देने लगती है निरंतर। वो पूर्व जन्म की भक्ति का प्रताप से होता है, ऐसे ही नहीं होता है। तो हमें कद्र करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके इस संसार से अपनी सूरत को निकाल लो, जितना जल्दी हो सके। है तो ये सभी के लिए निर्देश, बाकी जिनको सार शब्द धुन सुनाई देती है, वो जितना जल्दी हो सके सूरत को निकाल लीजिए। केवल सार शब्द धुन प्रकट होने से मुक्ति नहीं होगी, शब्द स्वरूप को पकड़ना है, तब बात बनेगी। तो साहिब ने तो कई अपने वाणियों में उन्होंने कहा है, आपने स्क्रीन पे भी थोड़ा सा एक लाइन लिखी थी, सार शब्द धुन बाजत रुन झुन, पल पल छिन छिन लाग टकोरी। सार शब्द धुन बाजत रुन झुन, पल पल छिन छिन लाग टकोरी। टकोरी कह रहे एक टक ध्यान। और सार शब्द धुन को बताया नहीं जा सकता, वो भी अखे है। जब वो प्रकट हो जाए, अब उसमें जितनी जल्दी रमन होना हो सकते हो तो हो जाइए। साहिब बोल रहे हैं कि चौबीसों घंटे उसमें रमन कर जाइए। कैसे करना है सब जानते हैं भाई। संसार इस प्रकृति मंडल से ध्यान हटेगा तो उधर लगेगा, तो लक्ष्य मिल गया आपको। बहुत कई भाई कहते हैं भाई ध्यान कहां लगाएं, फिर त्रिकुटी में ध्यान नहीं लगाना, यहां ध्यान नहीं लगाना, यहां ध्यान नहीं लगाना, फिर ध्यान कहां लगाएं? तो वो भाई अनुरागी भाई हैं, प्रेमी भाई हैं सतगुरु के, और बड़ा कृपा प्रसाद उनको प्राप्त हुआ है, जिन्हें सार शब्द धुन सुनाई देती है। पहले आप इसकी पहचान बता देते हैं, सभी सुन लीजिए। अनहद धुन, कान बंद करोगे, सूरत एकाग्र जब होगी हमारी, बड़े ध्यान से, बहुत झीनी अवस्था में आवाज में वो सुनाई देती है अनहद धुन, जिसे ब्रह्मांडी धुन कहते हैं। वो अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग धुन सुनाई देती है। 10 प्रकार की धुन बताई गई हैं, जैसे शंख, सहनाई, बीन, बांसुरी, मृदंग, बादलों की गर्जन, शेर की गर्जन इत्यादि प्रकार से जो है। शुरू में वो भी मिक्स पता नहीं कर पाओगे किस प्रकार की धुन है। जब आपका ध्यान लगता है, भजन ध्यान सुमरन करते हो, जैसे जैसे एकाग्रता आती है, वैसे वैसे उसका स्पष्टीकरण होता है। लेकिन जो सार शब्द है, वो सार शब्द एक ही लय में निरंतर चौबीसों घंटे बगैर एकाग्र चित्त के वो प्रकट होता है। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, वो शब्द आपको सुनाई दे रहा है। आप ये अनुमान तो लगा ही नहीं सकते कि वो आ कहां से रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे,
मेरे अंदर से आ रहा तो अंदर से महसूस होगा, कानों से महसूस करोगे तो कानों से सुनाई दे रहा है। और आप यहां पे थोड़ा ध्यान करेंगे तो पूरे इस सर के अंदर पूरी खोपड़ी में गुंजयमान है। अगर नजर उठा के ऐसे देखते हैं और थोड़ा ध्यान करते हैं तो पूरा ये जो आकाश है, ब्रह्मांड है, सर्वत्र गुंजयमान। ये सार शब्द की पहचान है। और अक्षय है, उसको कहा नहीं जा सकता है, किसी से मैच नहीं कर सकते आप। कोई भी वाद्य यंत्र है, संगीत है, कोई भी लय है, धुन है, ऐसा कुछ है ही नहीं इस प्रकृति में। और उसी कहते ना, शब्द से ही सब प्रकट हुआ है। ये खंड ब्रह्मांड सर्वत्र सृष्टि की रचना शब्द से हुई है, उसी शब्द से जो सतलोक से सीधा गुंजयमान है। उसी से अनंत धुन पर, अनंत धुन भी उसी का अंश है। पहले शब्द सुनाई देगा, उस शब्द से जब गुजरते हैं तो वो प्रोसेस आगे का है, पहले यहां तक तो पहुंचे। जिज्ञासुओं के लिए केवल यही है, शब्द को सुन, मतलब अपने आप को ऐसा करना है, शब्द को, जो शब्द प्रकट हो जाए और उस शब्द में रमन करना है, आपका काम खत्म। उसका उसके बाद में सतगुरु का काम है। सेकंड में सूरत को खींचते हैं, फिर वो सेकंडों में खींच ले जाते हैं जब सतगुरु चाहेंगे तब। और वो चाहते कब है? जब हम हमारे अंदर उन जैसे कुछ सद्गुण आते हैं तब। अब हम चिपके तो पड़े विषय विकारों से। अब जिन भाइयों को सुनाई देता है वो भी विषय विकारों में लिप्त हैं। वो ये ना सोचे भाई ये पिछले भक्ति के प्रताप से ये ये शब्द खुला है, उस समय भी खुला था, आप अधूरे रह गए थे, शरीर छूट गया, फिर आए तो वो शब्द प्रकट हो गया। तो भक्ति तो साहिब ने बोला है ना, ये भक्ति तो नष्ट नहीं होती ना। जब जब शरीर धारण करोगे, मनुष्य जन्म में आओगे, वो भक्ति साथ आएगी, उसको पूर्ण करना है। अगर फिर ऐसे ही निकाल दी, वो शब्द जब फिर आओगे फिर प्रकट होगा वो। अब जितना जल्दी हो सके शब्द में लौलीन हो जाइए। और इसको थोड़ा पक्का कर देते हैं, साहिब ने की दो चार वाणी लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है? सहजे ही धुन होता है हरदम घटके माही, और सुरत शब्द मेला भया मुक्की हाजत नाही। कह रहे हरदम ही वह शब्द धुन आत्मा के घट में गुंजयमान है। वो है आत्मा के घट में गुंजयमान। पहले शब्द तक पहुंचेंगे, अपने निस्वरूप तक बाद में पहुंचना होता है। अब साहिब ने कहा ना, जंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें मत भरमो कोई। क्यों कहा है? अभी पहले वाले शब्द में क्या कहा है? सहजे ही धुन होते है हरदम घटके माई, सुरत शब्द मेला भया मुक्की हाजत नहीं। जो आत्मा की सुरत है वो शब्द धुन से उस शब्द धुन में रमन कर गई तो मुख से क्या बोला जाएगा? मुख से तो कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया। वो 2400 घंटे उस शब्द में
मस्त हो गई है सूरत तो मुंह से क्या बोले। इसलिए साहिब ने कहा जंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें मत भर में कोई। सार शब्द जाने बिना कागा अंश ना हो। जब तक सार शब्द नहीं जानेंगे हम हंस नहीं बन सकते। हमारे अंदर वो विवेक जागृति नहीं होगा जिससे हम आगे बढ़ेंगे। और साहिब ने ये भी साहिब ने तो बिल्कुल ही हर वाणी में स्पष्ट किया, जाप मरे अजपा मरे अनहदू मर जाए, पर सुरत समावे शब्द में ताको काल ना खाए। भाई हम जाप करते हैं किसी भी शब्द मंत्र का, पहले मुंह से करते हैं, फिर कंठ से वो चालू रहता है, फिर उससे भी बंद हो, वो फिर निरंतर चलता रहता है, वो अजपा हो गया। फिर अनंत धुने, वो भी कह रहे इन सब की कोई लोड नहीं है। सुरत शब्द में लौलीन हो गई, फिर काल के लिए तो मौका ही नहीं है ना। भाई तार से तार जुड़ गया, गैप है ही नहीं बीच में, तो झपट्टा मारने के लिए तो गैप ही नहीं है। तभी साहिब ने कहा है ताको काल ना खाए। जब सूरत शब्द में समा गई तो फिर काल कैसे खाएगा। सीधी सी बात है, तो विचार ज्यादा विचार करने की वो नहीं है। जब सूरत कहते ना मरते समय जहां ध्यान होता है, कहते ना जहां आशा तहां वासा। अगर सूरत हमारी शब्द में है और हमारा शरीर छूटने का समय आ गया है तो वो तो फिर सतगुरु का काम है। क्यों शब्द सतगुरु से आ रहा है, सचखंड से आ रहा है, हमारी सूरत उसके साथ चिपक गई है। और आगे साहिब ने कहा था शब्द बिना सुरत आंध्री कहो कहां को जाए, और पार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। जब तक शब्द नहीं है तब तक लक्ष्य नहीं है हमारे सामने। भाई जब तक कोई लक्ष्य है ही नहीं, अंधेरे में तीर, जब लक्ष्य है तभी तो तीर चलाने का फायदा है। हवा में तीर छोड़ने का क्या फायदा। लक्ष्य को भेदन करना है। भाई जिन भाइयों को सार शब्द धुन प्रकट हो गई है तो उनके सामने तो लक्ष्य है। अब जिनकी नहीं हुई है उनको कोशिश करनी है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। सतगुरु का चिंतन कीजिए, दिन रात चिंता कीजिए उनकी, उनसे प्रार्थना कीजिए। लेकिन प्रार्थना तब मान्य होगी जब हमारा रहनी गहनी, हमारा आचार विचार, आहार व्यवहार पूरी तरह से शुद्ध। रत्ती भर भी खोट होगा सुनवाई नहीं होगी। और जिनको शब्द प्रकट हो गया है और वो ये कहते हैं जी हम तो ध्यान लगा के सुनते हैं, तो ऐसा सुनना भी मान्य नहीं होगा। उसमें तो झपेट लग सकती है बीच में। साहिब ने कहा है शब्द शब्द भेद तब जानिए रहे शब्द के माही, और शब्दे शब्द प्रकट भया दूजा दिखे नहीं। शब्द से शब्द स्वरूप प्रकट का होने की कगार पर पहुंच जाओ तब बचेंगे। अब ये नहीं है ध्यान आ गया तो हां जी शब्द सुनाई दे रहा है, काम कर रहे हैं, फिर काम में ध्यान है हमारा, ऐसे नहीं। कर्म करे नी कर्मी रहे। उस शब्द में जब 24 घंटे निरंतर हमारा रमन हो जाएगा ना तो फिर हमारे ऊपर कर्म नहीं चढ़ेंगे। क्यों?
हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी सूरत उस काम में नहीं है, हमारी सूरत शब्द में है। उस अवस्था में अगर कोई जीव आपसे मर गया हो, लापरवाही बोलते हैं जिसे, तो बगैर शब्द के तो उसका भी पाप कर्म चढ़ेगा। अगर सूरत शब्द में है, अब मान लीजिए आप कोई मिट्टी ही खोद रहे हैं नीचे से और शब्द में आप मस्त हैं, अब मिट्टी खोदोगे तो कोई ना कोई तो कीड़ा मकोड़ा निकलता है और वो मर गया, तो उसका पाप नहीं लगेगा, वो कर्म आप हम पे लागू नहीं होगा। क्यों? हमारी सूरत उसमें है ही नहीं। सूरत तो हमारी उसमें है जो सत्य है। जब सूरत सत्य से चिपकी हुई है, तब कर्म करते हुए भी निकर्मी कहा है साहिब ने, कर्म नहीं चढ़ेगा, फिर कैसा भी कर्म नहीं लागू होगा। और साहिब तो चारों युगों में आए, उन्होंने, साहिब ने कहा है सतयुग त्रेता द्वापर बीता, यही कलयुग अनुमान, और सार शब्द एक सांच है और झूठ सब ज्ञान। साहिब कह रहे हैं सतयुग त्रेता द्वापरा और कलयुग अनुमान, सार शब्द एक सांच है और सब झूठा ज्ञान। अब लोगों ने इस चीज का फायदा उठा लिया है। बड़े बड़े कई गुरु ऐसे हैं जो बड़े बड़े पद पे हैं और उनके शिष्य लोग करते क्या है, हमारे भी पड़ोस में है, किसी की सुनते नहीं है, वो कानों में लीड लगा के रखते हैं, उसमें शब्द चलता रहता है। गुरु ने बोला है बस कलयुग में तो शब्द सुनने से ही मुक्ति हो जाएगी। जो साहिब की वानियां पढ़ते हैं ना, इस पाखंड को तो वो भी जानते हैं। भाई चारों युगों में कौन से शब्द के लिए साहिब ने कहा है सार शब्द सांच है? उन्होंने तो बोल दिया ना, पढ़े गुने बाद करे कबहू मत मानिए। और खेचरी भूचरी चाचरी अगोचरी, ये सुमरन ध्यान भजन करने की मुद्राएं चार, इनसे अलग कोई मुद्रा नहीं है। कह रहे इनमें भी आपको नहीं जाना है, इनके माध्यम से आपको कुछ नहीं करना है। उस चार मुद्राओं की, ये पांच मुद्राएं खेचरी भूचरी चाचरी अगोचरी और मुनि, इन मुद्राओं की जब साहिब ने बात कर दी है तो सब कुछ ही कट ऑफ हो गया। कितना बड़ा ज्ञान है। वो तो वही बात है ना, खांड खांड कहने से अगर मुंह मीठा हो जाता है, साहिब ने बीजक में कहा है, फिर तो मुक्ति संभव है। अगर भोजन भोजन कहने से अगर पेट भरता है, राम राम कहने से अगर मुक्ति होती है, तो मुक्ति तो बहुत जीवों की हो गई होती। तो शब्दों के जाल में हमें नहीं फंसना है। हां, अपनी परमात्मा के प्रति, सतगुरु कबीर साहिब के प्रति प्रेम पर जागृत हो, हमारा जल्दी से जल्दी हो। देखो प्रेम कहीं बाजार में हाट दुकान पे तो मिलता नहीं है, ये सतगुरु के सत्य उपदेशों को सुन के ही प्रकट होता है। क्यों? हम जब सुनते हैं विचार करते हैं तो फिर मन में आता नहीं ये काम अब नहीं करूंगा मैं। जब ये आ गया है ना, अब ये काम मैं नहीं करूंगा, अब कर्म चढ़ेगा, सतगुरु ने मना किया है। तो सोचो प्रेम की जागृति का एक पड़ाव आपके अंतःकरण में पड़ गया। जब आप छोड़ दोगे, बार बार मन बोलेगा, फिर कहोगे नहीं करना है, जब बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो आपका सतनाम, जो सतनाम को मार्ग जा रहा है,
तो आप उस मार्ग पे आगे बढ़ने लगोगे फिर। और मन विषयों को छोड़ के उसको भी आनंद आने लगेगा, और मन भी सूरत के साथ फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर उधर ही बढ़ेगा वो जितना बढ़ा जाएगा। और साहिब ने एक बड़ी प्यारा सा शब्द भी बोला था, आपने सुना भी होगा, वो पहले भी बताया है। सतगुरु महल बनाया प्रेम गिलावा दीन, और साहिब दर्शन कारने शब्द झरोका कीन। अब ये शब्द धुन जो है ना, एक झरोका है। इस झरोके से हमें पार जाना है, तब हमारा जो निस्वरूप है सतगुरु परमात्मा का जो निस्वरूप है वो एक ही है। उसके आगे तो फिर वो बात बनती है जो हमारी आज तक नहीं बनी, और ये देव दुर्लभ तन ये सार्थक हो जाता है। हमें थोड़ा सा यही विचार करना है, इस बार मनुष्य जन्म मिला है, जितना समय बीत गया बीत गया, अब आगे हर हाल में मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, ये जिज्ञासा दृढ़ कर लीजिए। साहिब ने तो बोला है ना, अभी भी वक्त है, अगर कोई अभी भी मेरे सत्योपदेश को मान ले, मैं अभी भी उसको जन्म मरण के बंधन से छुड़ा लूंगा। साहिब ने साफ साफ बोला है। सतनाम साहिब बंदगी।